गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी पिंक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तीन लड़कियों से जिनका नाम है मीनल, फलक और अंधेरा। ये तीनों ही काफ़ी डरी हुई थी और अपने घर वापस जा रही थी। जिसके बाद हम राजवीर, रौनक और विश्वा नाम के तीन लड़कों को देखते हैं जो भी जल्दी से हॉस्पिटल जा रहे थे। एक्चुअली राजवीर को काफ़ी चोट आई थी, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर राजवीर की सर्जरी करने लगता है और उन्हें बताता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन रौनक डॉक्टर को धमकाता है कि वो चुपचाप सर्जरी पर ध्यान दे, पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व ना करे। एक्चुअली ये दोनों ही काफ़ी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इसलिए वो डॉक्टर को धमकाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर राजवीर की सर्जरी करने लगता है। तो वही रौनक अपने दोस्त अंकित को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 6 लोग डिनर के लिए गए थे, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी ड्रिंक भी किया था और ड्रिंक के बाद राजवीर ने मीनल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मीनल उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से मीनल गुस्सा हो गई और उसने एक बॉटल राजवीर के सर पर मारी, जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भाग निकले। अब ये सब सुनने के बाद अंकित कहता है कि वो मीनल और उसके दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। तो वही हम मीनल और पलक को देखते हैं, जो कि काफ़ी टेंशन में थी। अंधेरा भी यही सोच रही थी कि अगर राजवीर को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि राजवीर एक काफ़ी पावरफुल पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके घर वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो तीनों ही काफ़ी टेंशन में थी। अब अगले दिन मीनल जब मॉर्निंग वॉक पर जाती है तो वो देखती है कि एक दीपक नाम का बुजुर्ग जो उनके पड़ोस में रहता है, वो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर मीनल काफ़ी शॉक थी और वो वहाँ से चली जाती है। तो वही हम दीपक को देखते हैं, जो यही सोच रहा था कि शायद ये तीनों किसी मुसीबत में पड़ चुकी है। जिसके बाद मीनल जब काम पर जाती है तो उसे अंकित का कॉल आता है और वो उसे धमकाने लगता है कि मीनल की वजह से राजवीर की एक आंख जा चुकी है और उसने जो किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद मीनल उससे कहती है कि राजवीर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने मारा, लेकिन फिर भी वो सॉरी कहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अंकित उसकी बात नहीं सुनता और उसे गालियां देने लगता है, जिसके बाद मीनल कॉल कट कर देती है। फिर अंकित मीनल के मकान मालिक को कॉल करता है और उसे धमकाता है कि वो तीनों लड़कियों से कहे कि वो उसका फ्लैट खाली करे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे ख़त्म कर देगा। अब ये सुनने के बाद मकान मालिक अपने फ्लैट पर जाता है और इन तीनों से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये तीनों उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद मकान मालिक जब वहाँ से जाने लगता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट अंकित ने ही करवाया था। तभी वहाँ पर अंकित आता है और फिर से मकान मालिक को धमकाता है कि अगर उसने लड़कियों को फ्लैट खाली करने के लिए नहीं कहा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो मकान मालिक अंकित की बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो इन तीनों को मिलने के लिए बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद वो लोग उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह राजवीर ने मिनल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और मिनल ने उसके ऊपर अटैक किया था। अब ये सब सुनने के बाद वो मकान मालिक इन तीनों से कहता है कि वो चिंता ना करे, चाहे जो भी हो वो उसके फ्लैट में रह सकती है। जो सुनने के बाद ये तीनों काफ़ी खुश थी, क्योंकि कोई तो था जो उन्हें समझ रहा था। जिसके बाद फलक विश्वा से मिलती है और उससे पूछती है कि वो किसी तरह से इस मैटर को सॉल्व करना चाहती है। तो विश्वा भी उसे यही कहता है कि वो लोग माफ़ी मांगे और इस मैटर को सॉल्व करे। अब पलक इसके लिए मान जाती है और वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अंकित कहता है कि उसकी दुश्मनी मीनल के साथ है और वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। तो वही हम मीनल को देखते हैं, जो अपने सीनियर से इस बारे में बात करती है और उसकी सीनियर मैम उसे कहती है कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। जिसके बाद मीनल उनके साथ पुलिस कंप्लेंट करने जाती है और अपनी कंप्लेंट फाइल कर देती है। जब इसके बारे में फलक को पता चलता है तो वो मीनल से नाराज़ थी, क्योंकि फलक का कहना था कि वो किसी तरह से माफ़ी मांगकर इस मैटर को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मीनल की कंप्लेंट करने की वजह से अब ये मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मीनल अब फैसला कर चुकी थी कि वो इन तीनों के साथ लड़ेगी। जिसके बाद फलक को राजवीर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे मीनल से बात करनी है। एक्चुअली राजवीर चाहता था कि मीनल उसके पास आए और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। जो सुनने के बाद फलक गुस्सा हो जाती है और वो राजवीर को काफ़ी बातें सुनाती है और कॉल कट कर देती है। जो सुनने के बाद राजवीर और अंकित को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वही फलक भी अब फैसला कर चुकी थी कि वो भी इनके खिलाफ लड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन फलक जब अपने जॉब पर जाती है तो उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। एक्चुअली फलक के फोटोज अडल्ट साइट्स पर आ गए थे और ये देखकर फलक भी शॉक थी। एक्चुअली ये सब कुछ राजवीर और उसके लोगों ने किया था और फलक इस बात को उसके बॉस को समझाने लगती है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि वो जानता है कि फलक ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी वो फलक को काम पर नहीं रख सकता।
जिसके बाद वो फलक को जॉब से निकाल देता है, जिसकी वजह से फलक काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब अगले दिन मीनल जब जॉगिंग पर जाती है तभी वहाँ पर अंकित अपने दोस्तों के साथ आता है और मीनल को किडनैप कर लेता है। अब दीपक ये सब कुछ देख लेता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कार वहाँ से निकल गई थी। जिसके बाद दीपक काफ़ी टेंशन में था और वो अपनी पहुंच यूज़ करके मीनल की कार के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो वही हम मीनल को देखते हैं जिसे अंकित काफ़ी टॉर्चर कर रहा था और उसे कह रहा था कि उसे पुलिस के पास जाना नहीं चाहिए था। जिसके बाद अंकित और उसके दोस्त मिलकर मीनल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे काफ़ी मॉलेस्ट करते हैं और फिर उसे उसके घर के पास छोड़ देते हैं। जब मीनल अपने घर पर जाने लगती है तो दीपक उसे ही देख रहा था और वो समझ पा रहा था कि ज़रूर मीनल के साथ कुछ गलत हो चुका है। तो वही मीनल भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब वो अपने फ्लैट पर जाती है तो अंधेरा और फलक भी उसे देखकर काफ़ी शॉक थी। अब मीनल उसके साथ जो हुआ वो उन्हें बताती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद ये तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग क्या करें। अब इससे पहले कि सुबह उठकर वो कुछ कर पाते, पुलिस वहाँ पर आते हैं और मीनल को पकड़ लेते हैं। वो मीनल को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब राजवीर के घर वालों को पता चला था कि मीनल ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है तो उन्होंने भी मीनल के खिलाफ कंप्लेंट की और अपनी पहुंच यूज़ करके उन्होंने कुछ ऐसी कंप्लेंट की थी कि उसकी कंप्लेंट मीनल से पहले की थी और राजवीर ने मीनल के ऊपर ये कंप्लेंट फाइल की थी कि मीनल ने उसे मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने मीनल को अरेस्ट कर लिया था। अब फलक और अंधेरा मीनल को छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है कि मीनल को बेल नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। जब वो अपने फ्लैट पर वापस आते हैं तभी वहाँ पर दीपक आता है और उनसे एफआईआर की कॉपी मांगने लगता है। जब वो सब कुछ चेक करता है तो उन्हें वो एक लॉयर का नंबर देता है और कहता है कि वो उससे बात करे जिससे मीनल को बेल मिल जाएगी। लेकिन जब वो लोग उस लॉयर से मिलते हैं तो वो लॉयर बस हाँ हाँ कहता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से मीनल को बेल नहीं मिलती। जिसके बाद अंधेरा और फलक दीपक के घर जाते हैं और उसे ये सब बताने लगते हैं। वो दीपक से हेल्प मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि दीपक एक बहुत बड़ा लॉयर है। एक्चुअली दीपक की वाइफ काफ़ी बीमार थी और इसकी वजह से दीपक अपना काम बंद कर चुका था। लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद दीपक डिसाइड करता है कि वो इन लड़कियों की मदद करेगा, क्योंकि सारे लोग इनके खिलाफ थे और सबको ऐसे ही लग रहा था कि ये बिगड़ी हुई लड़कियां हैं। अब दीपक उनका केस ले लेता है, जिसके बाद वो मीनल को बेल दिलवाता है, जिसकी वजह से मीनल, फलक और अंधेरा तीनों ही काफ़ी खुश थी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाता है और राजवीर का लॉयर जज को बताता है कि मीनल और राजवीर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। जिसके बाद उनकी दोस्ती हुई और राजवीर ने उन सबको डिनर पर बुलाया। जब वो लोग वहाँ पर डिनर पर गए तो मीनल ने राजवीर को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो मीनल ने राजवीर से पैसे मांगे और उसे धमकाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो ये कंप्लेंट करेगी कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन फिर भी जब राजवीर ने उसकी बात नहीं मानी तो मीनल ने जानबूझकर उसके ऊपर अटैक किया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि राजवीर ने मीनल के साथ ज़बरदस्ती की है। अब यह सब सुनने के बाद दीपक कोर्ट को बताता है कि मीनल ने राजवीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, लेकिन राजवीर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बुलाता है। तो वो पुलिस ऑफिसर भी राजवीर के साथ मिली हुई थी और वो कोर्ट के सामने झूठ बोलती है कि राजवीर ने पहले मीनल के खिलाफ कंप्लेंट की थी। जब वो उसका एफआईआर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ज़रूर वो पुलिस ऑफिसर झूठ बोल रही थी, क्योंकि जिस तरह से कंप्लेंट को लिखा गया था ये साफ पता चल रहा था कि राजवीर की कंप्लेंट मीनल के कंप्लेंट के बाद आई थी, लेकिन उसे बीच में इस तरह से लिखा गया था कि ऐसा लगे कि राजवीर ने मीनल के खिलाफ पहले कंप्लेंट की है। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जिसने राजवीर का इलाज किया था और उसे भी राजवीर ने पैसे दिए थे, इसलिए वो डॉक्टर भी यही कह रहा था कि मीनल ने राजवीर को सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा, बल्कि उसने जानबूझकर राजवीर को मारा है। साथ ही राजवीर का लॉयर ये कह रहा था कि मीनल कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, क्योंकि मीनल की फैमिली दिल्ली में ही रहती है, लेकिन फिर भी मीनल उनसे अलग दूसरे रूम पर रहती है ताकि वो ये सब कर सके। एक्चुअली राजवीर के लॉयर का कहना था कि मीनल और उसकी दोस्त कॉल गर्ल है जो ऐसा सब करने के लिए पैसे लेती है। अब ये सुनने के बाद मीनल गुस्सा हो जाती है और उस लॉयर से कहने लगती है कि वो अपने परिवार से अलग इसलिए रहती है क्योंकि उसे काम से आने में देर होती है और इसी वजह से उसकी फैमिली की नींद खराब हो जाती थी। इसलिए मीनल ने फैसला किया था कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहेगी, बल्कि एक दूसरे रूम में रहेगी। साथ ही वो लॉयर को बताने लगती है कि उसने कोई भी पैसे नहीं लिए थे, लेकिन वो लॉयर उसे इतना ज़्यादा उकसा रहा था जिसकी वजह से मीनल काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर फलक को बुलाया जाता है और राजवीर का लॉयर फलक से भी यही कह रहा था कि ज़रूर उन्होंने ये सब करने के लिए उससे पैसे लिए होंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो होटल का सीसीटीवी फुटेज मिला था उस हिसाब से ये दिख रहा था कि ये सभी लोग एक रूम में गए थे जहाँ पर सबकी मजाक मस्ती चल रही थी। कुछ टाइम बाद एक एक करके एक एक लोग बाहर जाने लगे और बस रूम में थे मीनल और राजवीर।
जिसके बाद राजवीर ने मीनल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब ये सब देखने के बाद राजवीर के लॉयर का कहना था कि अगर मीनल ये सब कुछ करना ही नहीं चाहती थी तो वो डिनर पर गई ही क्यों, और डिनर पर जाने के साथ साथ उसने वहाँ पर ड्रिंक भी किया और वो रूम में भी चली गई। इसका मतलब यही था कि मीनल का पहले से ही प्लान था कि वो राजवीर के साथ ज़बरदस्ती करेगी और उससे पैसे लेगी। अब ये सब सुनने के बाद मीनल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर फलक को भी बुलाया जाता है और फलक के साथ भी यही सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर फलक आखिरकार कहती है कि उन्होंने पैसे लिए थे। लेकिन अगर कोई लड़की पैसे लेती भी है और वो अगर फिजिकल रिलेशन करने से मना कर देती है तो लड़के को वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। राजवीर को भी मीनल ने कई बार मना किया था कि वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी राजवीर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक्चुअली फलक सबको समझा समझा कर थक गई थी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद दीपक राजवीर को बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो राजवीर से पूछता है कि आखिर राजवीर ने इन सबको डिनर पर क्यों बुलाया था। तो राजवीर कहता है कि उसने दोस्त के नाते इन सबको डिनर पर बुलाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़कियां ऐसी है। अब ये सुनने पर दीपक उससे पूछता है कि ऐसी मतलब कैसी, जिस पर राजवीर कहता है कि जो लड़कियां इस तरह से लड़कों के साथ डिनर पर जाती है, उनके साथ ड्रिंक करती है, वो तो कैरेक्टर की ठीक ही नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद दीपक उससे पूछता है कि क्या उसके घर की औरतें पार्टीज में नहीं जाती और वहाँ पर ड्रिंक नहीं करती, जिस पर राजवीर कहता है कि वो शरीफ घर से बिलोंग करता है, उसकी घर की औरतें बस फैमिली फंक्शंस में जाती है और कहीं पर भी नहीं, क्योंकि वो इन लड़कियों की तरह कैरेक्टरलेस नहीं है। जो सुनने के बाद दीपक राजवीर को उसकी बहन की फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसकी बहन एक पार्टी में ड्रिंक कर रही थी। अब ये देखने के बाद राजवीर काफ़ी भड़क जाता है और दीपक को काफ़ी गालियाँ देने लगता है। वो दीपक से कहता है कि वो उसकी बहन को इन लड़कियों के साथ कंपेयर ना करे, ये लड़कियाँ किसी के भी साथ जा सकती है और किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। गुस्से में दीपक ये भी कहता है कि अगर लड़कियां रात को आपके साथ डिनर पर आती है और आपके साथ ड्रिंक करती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद दीपक जज को बताता है कि उस दिन भी राजवीर को यही लगा कि लड़कियां अगर उसके साथ डिनर पर आई है, उसके साथ ड्रिंक कर रही है, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है और इसीलिए उसने मिनल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। साथ ही दीपक जज को ये बताता है कि अगर लड़कियां वहाँ पर डिनर या ड्रिंक के लिए जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उन लड़कों के लिए अवेलेबल होती है, वो अपने चॉइस से वहाँ पर जाती है। लेकिन राजवीर जैसे लड़कों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि लड़कियाँ उनके साथ कुछ भी करने के लिए वहाँ पर आई है और इसी वजह से वो लोग अपनी हद पार करते हैं। दीपक कहता है कि जब लड़का शराब पीता है, स्मोक करता है तो उसे कुछ भी कहा नहीं जाता, लेकिन जब यही सब चीज़ें लड़कियाँ करती है तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। साथ ही दीपक कहता है कि नो का मतलब नो होता है। अगर उसकी क्लाइंट ने राजवीर को ना कहा था तो फिर भी उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। अगर वो लड़की ना कहती है तो आदमी को वहीं पर रुक जाना चाहिए, चाहे फिर वो लड़की उसकी वाइफ हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई सेक्स वर्कर। ना का मतलब हमेशा ना होता है और ना सुनते ही आदमी को वहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन कुछ लड़के इस बात को समझते ही नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सुनने के बाद जज फैसला सुनाता है कि जो कुछ भी हुआ था इसमें मिनल की गलती नहीं थी। उसने राजवीर के ऊपर सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था, इसलिए उसके खिलाफ जो चार्जेस थे उसे हटाया जाता है। साथ ही राजवीर ने मिनल के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे सज़ा होती है। साथ ही अंकित और रौनक ने भी मिनल को मॉलेस्ट किया था, इसलिए उन्हें भी सज़ा होती है। तो वही विश्वा को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी पिंक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।